आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। आदिवासी समुदाय की द्रौपदी मुर्मू सर्वोच्च पद पर हुई आसीन। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में सोमवार को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के इतिहास में सुनहरा पन्ना जुड़ गया। संसद के केंद्रीय कक्षा में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन ने आदिवासी समुदाय की पहली महिला द्रौपदी मुर्मू को देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ दिलाई। शपथ के बाद पहले संबोधन का आरंभ राष्ट्रपति मुर्मू ने जनजातीय वादन जोहार से किया। कहा, शीर्ष संवैधानिक पद के लिए मेरा निर्वाचन सबूत है कि भारत में गरीब न सिर्फ सपने दे सकता है बल्कि उन्हें पूरा भी कर सकता है। सख्त नकल रोधी कानून बनेगा, जुर्माना लगेगा, संपत्ति होगी कुर्क। अधिसूचना चयन आयोग ने पास किया नए नकल रोधी कानून का प्रस्ताव। स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण के बीच उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग सख्त नकल रोधी कानून बनाने जा रहा है। आयोग ने इसका प्रस्ताव पास कर दिया है। ड्राफ्ट बनाकर जल्द शासन को भेजा जाएगा। यह कानून इसी साल फरवरी में आए राजस्थान के नकल रोधी कानून की तर्ज पर होगा। एसपी स्तर का अफसर करेगा मामले की जांच। तो राजस्थान की तर्ज पर उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग की परीक्षाओं में पेपर लीक या नकल को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। नकल और पेपर लीक की जांच एडिशनल एसपी स्तर का अफसर ही कर सकेगा। नकल रोकने को जांच एजेंसी में एंटी चीटिंग सेल भी बनाई जा सकती है। स्नातक स्तरीय भर्ती पर रोक, आउटसोर्स कंपनी से हटाई जिम्मेदारी। उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण सामने आने के बाद युवाओं की नौकरी की आस अधर में लटक गई है। आयोग ने फिलहाल अंतिम चयन सूची की पूरी प्रक्रिया रोक दी है। आयोग ने आउटसोर्स कंपनी RMS टेक्नो सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को परीक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से हटा दिया है। फिलहाल वह बाहरी कार्य देखेंगी। दरअसल 13 विभागों में 916 पदों पर भर्ती के लिए आयोग ने स्नातक स्तरीय परीक्षा कराई थी। इस परीक्षा में चुने गए उम्मीदवारों के लिए आयोग ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी संपन्न कर दी थी। अब आयोग इन सभी चुने गए उम्मीदवारों की अंतिम चयन सूची बनाने की तैयारी में था। यह सूची संबंधित विभागों को भेजी जानी थी। इसी बीच परीक्षा में पेपर लीक का प्रकरण आ गया। आयोग ने फिलहाल भर्ती की पूरी प्रक्रिया रोक दी है। अभी रद्द नहीं होगी परीक्षा। तो पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद लगातार उठ रही परीक्षा रद्द करने की मांग के बीच आयोग ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। अधिसूचना चयन आयोग का कहना है कि फिलहाल परीक्षा रद्द नहीं होगी। दरअसल स्नातक स्तरीय में पेपर लीक मामले के बीच तमाम उम्मीदवार इस परीक्षा का रद्द करने की मांग उठाने लगे हैं। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने कहा कि फिलहाल परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि चूंकि अभी जांच कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है, जांच रिपोर्ट में जो भी आएगा उसी हिसाब से आयोग भी निर्णय लेगा। उन्होंने बताया कि अगर जांच में बड़े पैमाने पर विभिन्न परीक्षा केंद्रों में पेपर लीक का मामला आया तो उसी हिसाब से परीक्षा रद्द हो सकती है। घर का भेदी तलाश रही STF। तो पेपर लीक मामले में केवल आउटसोर्स कंपनी का कंप्यूटर प्रोग्रामर और चंद लोग जिम्मेदार हैं। यह बात STF अधिकारियों के गले नहीं उतर रही है। माना जा रहा है कि बिना घर के भेदी में इतना बड़ा काम ही नहीं हो सकता। STF अब सह देने वाले इसके इशारे पर काम हुआ और किसको इसका फ़ायदा पहुंचा, इन सब की तलाश में जुटी है। वर्ष 2017 में OMR से छेड़छाड़ का हुआ था खुलासा। तो प्रदेश में स्नातक स्तरीय परीक्षा का यह विवाद पहला नहीं है। इससे पहले वर्ष 2017 में भी यह परीक्षा विवादों में आ चुकी है। उस समय आयोग ने OMR से छेड़छाड़ करने वालों पर मुकदमा दर्ज कराया था। एक और भर्ती की भी जांच। तो सूत्रों के मुताबिक नकल गिरोह के सदस्यों ने शुरुआती पूछताछ में स्नातक स्तरीय भर्ती से अलग सचिवालय से जुड़ी एक और भर्ती में भी धांधली की है। STF की टीम इस दिशा में भी जांच कर रही है। किसी बड़े गिरोह का हो सकता है हाथ। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर का पेपर से नहीं होता लेना देना, मिली भगत की आशंका। UG ट्रिपल एससी की 5 दिसंबर 2021 को हुई स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक कराने के मामले में बड़े गिरोह का हाथ होने की संभावना है।
उत्तराखंड पुलिस की एसटीएफ ने इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन गिरोह में आयोग के अंदर के कुछ अधिकारियों व कर्मचारियों की भी मिलीभगत होने की आशंका जताई जा रही है, जो कि जांच में जल्द सामने आ सकती है। गिरोह ने परीक्षा से एक दिन पहले किया था पेपर लीक। तो यूपी ट्रिपल एससी की 4-5 दिसंबर 2021 को हुई स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक कराने के मामले में एसटीएफ ने शनिवार को 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गिरोह में परीक्षा से एक दिन पहले ही 100 में से 80 सवालों के पैसे देने वाले अभ्यर्थियों को पेपर उपलब्ध करा दिया था। साथ ही उन्हें रामनगर स्थित एक रिजॉर्ट में परीक्षा की तैयारी कराई थी। उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग की ओर से 13 विभागों के 854 रिक्त पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। भर्ती में घपलों की सीबीआई जांच कराई जाए। कांग्रेस ने भर्तियों में भ्रष्टाचार और खनन विभाग में मनमानी रॉयल्टी वसूली की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। कांवड़ भीड़ से हाईवे जाम, गैस सब्जी सीएनजी की आपूर्ति ठप। 13 दिन की कांवड़ यात्रा ने सारे इंतजाम ध्वस्त करके रख दिए हैं। ऋषिकेश हरिद्वार दिल्ली हाईवे कांवड़ियों और उनके वाहनों की भीड़ से अटा हुआ है। सोमवार को देहरादून से कुमाऊं और यूपी जाने वाली बसें नेपाली फॉर्म तक ही जा सकी। कांवड़ के कारण गैस सब्जी और सीएनजी की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। धामी कैबिनेट की बैठक 27 को होगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक होगी। बैठक शाम 5 बजे सचिवालय में होगी। सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट बैठक में हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को मंजूरी समेत 1 दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। आईटीबीपी में आपूर्ति घोटाला कमांडेंट समेत 4 पर केस। तो आईटीबीपी की 23वीं बटालियन में ठेकेदार के जरिए खरीदे जाने वाले सामान में बड़े घपले का खुलासा हुआ है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद घपले में शामिल तत्काल बटालियन कमांडेंट समेत 4 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ सीबीआई देहरादून शाखा में केस दर्ज किया गया है। धोनी को 150 करोड़ के लेन देन मामले में नोटिस। आम्रपाली समूह के साथ 150 करोड़ रुपए के लेन देन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और आम्रपाली समूह को नोटिस दिया है। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा तराई क्षेत्र। तो एक्सप्रेस वे से के रास्ते यूपी और उत्तराखंड के तराई क्षेत्र को सीधे जोड़ा जाएगा। गर्मी में वकीलों को कोट पहनने से अदालत ने नहीं दी छूट। तो उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें अधिवक्ताओं को गर्मी के दौरान शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालय में काला कोट और गाउन पहनने की अनिवार्यता से छूट देने की मांग की गई थी। कारगिल विजय दिवस आज। तो कारगिल युद्ध को 23 साल पूरे हो चुके हैं। एक लंबा अरसा बीतने के बाद भी युद्ध में शामिल जांबाज युद्ध की यादें ताज़ा कर आज भी जोश से भर आते हैं। तो उनके सपनों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके परिवार के दिलों में आज भी शहादत का दर्द है जो आंखें नम कर देती हैं। तो 1999 में कारगिल युद्ध में उत्तराखंड के जांबाज सपूतों ने हर मोर्चे पर देश रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। एक गोली मुझे लगी, बदले में मैंने 10 मारी। बिस्किट खाकर दुश्मन को चबवाए लोहे के चने। आखिरी चिट्ठी के शब्दों में याद कर रो पड़ती है माँ। तो डांडी गढ़ी कैंट की 82 वर्षीय पद्मा राणा शहीद बेटे की आखिरी चिट्ठी को याद कर रो पड़ती हैं। कारगिल में उत्तराखंड के 75 सपूत हुए थे शहीद। अमर बलिदानी सिरदेव सुमन को याद किया। तो 1947 से पूर्व भारत में राजे रजवाड़े का बोलबाला था। कई जगह जनता को अंग्रेज़ों के साथ उन राजाओं के अत्याचार भी सहने पड़े थे। सिरदेव सुमन की जन्मभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भी यही स्थिति थी। उनका जन्म 25 मई 1916 को बमुंडपट्टी के जौल गांव में तारा देवी की गोद में हुआ था। कंपनी के मैनेजर पर धोखाधड़ी का केस। तो देहरादून से खबर आई है। वहीं खबर आई है घर के बाहर मृत मिला युवक। तो रायवाल से खबर है, रायवाल थाना क्षेत्र में एक युवक घर के बाहर मृत अवस्था में पड़ा मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कमाई के झांसे में गवाए 95,000। तो ऑनलाइन कमाई के झांसे में आकर के एक युवक ने 95,000 रुपये गवा दिए।
ऋषिकेश से खबर है, कार में 18 पेटी शराब पकड़ी, चालक फरार हो गया। प्रियंका बोली, जिन्होंने पहाड़ों की रक्षा की उन्हीं से छीनी जा रही घास। तो हैलंग के चारापती विवाद में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रदेश सरकार को घेरा। बढ़ रहा कोरोना संक्रमण का खतरा, रोकथाम के लिए गाइडलाइन जारी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर स्वास्थ्य विभाग ने रोकथाम व बचाव के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। अस्पतालों में आने वाले इन्फ्लुएंजा मरीजों की कोविड जांच कराने को कहा गया है। साथ ही सैंपल जांच, निगरानी, उपचार, टीकाकरण के साथ कोविड के अनुरूप व्यवहार का पालन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में 182 नए संक्रमित मिले, एक की मौत। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 182 नए कोरोना संक्रमित मिले, जबकि एक संक्रमित मरीज ने दम तोड़ दिया। अब मास्क पहनना हुआ अनिवार्य। तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर एक बार फिर सख्ती बरतना शुरू हो गया है। डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि अब हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मास्क पहनने के अलावा सामाजिक दूरी के पालन और सैनिटाइज करना भी जरूरी होगा। जीबी पंत कॉलेज में 13 शिक्षकों की पदोन्नति मिली अवैध। गोल्डन कार्ड में परेशानियों को दूर नहीं करने पर महासंघ निकालेगा आक्रोश रैली। सीएम ने गडकरी से किया मोटर मार्गों को एनएच अधिसूचित करने का अनुरोध। प्रदेश में डेंगू की रोकथाम के लिए विभाग ने जिलों को किया अलर्ट। तो जुलाई से नवंबर तक डेंगू का प्रभाव बढ़ने की आशंका जताई। नए शिक्षकों को चाहिए सुगम, उम्र दराज को भाया दुर्गम। तो सुगम में तबादले के बाद भी पहाड़ नहीं उतरना चाहते उम्र दराज शिक्षक। प्रदेश में बारिश से भूस्खलन और कटाव से 163 मार्ग बंद। तो प्रदेश में बारिश के चलते 163 मोटर मार्ग बंद हैं। टिहरी में लमगांव मोटना रदाखेत मोटर मार्ग का कुछ हिस्सा बह गया। चमोली जिले में रुद्रप्रयाग, पोखरी, गोपेश्वर, थराली, देवाल, मुंदोली वार्ड मोटर मार्ग भी बंद है। शिवालयों में जलाभिषेक के पत्र पर भ्रांतियां फैला रहा विपक्ष। तो शिवालयों में जलाभिषेक से संबंधित पत्र को लेकर के विवादों में आई कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने सोमवार को सफाई दी। उन्होंने पत्र और उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने विधायक राजेंद्र भंडारी से मांगा जवाब। तो राष्ट्रपति चुनाव के दौरान गैर हाजिर रहने पर कांग्रेस ने बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी का जवाब तलब किया है। डिग्री कॉलेज के 101 शिक्षक इधर से उधर अटैच किए गए। दुस्साहस, बहन से छेड़छाड़, विरोध पर रॉड से भाई का सिर फोड़ डाला। तो मंडी गेट निवासी एक युवती के साथ बीते रविवार को 2 युवकों ने छेड़छाड़ कर दी। युवती के भाई ने विरोध किया तो युवकों ने रॉड से हमला कर उसका सिर फोड़ दिया। यही नहीं, मां के बीच बचाव में आने पर आरोपियों ने बुजुर्ग को जान से मारने की धमकी दे दी। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पिता को 20 साल कैद। तो विशेष न्यायिक पोक्सो नंदन सिंह की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी पिता को दोषी पाते हुए 20 साल कठोर कारावास और 10,000 रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई। हल्द्वानी पुलिस कांवड़ ड्यूटी पर, चोर घरों में। तो बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों के कांवड़ ड्यूटी में जाते ही हल्द्वानी में चोरी का ग्राफ तेजी से बढ़ गया है। आए दिन चोर वारदात कर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। स्टाफ नर्सों का कार्य बहिष्कार जारी। तो एसटीएच के स्टाफ नर्सों का कार्य बहिष्कार सोमवार को चौथे दिन भी जारी रहा। सावन के दूसरे सोमवार को भी मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। हल्द्वानी रामनगर में 3 कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर फहराएंगे तिरंगा। तो 13 से 15 अगस्त तक फहराया जाएगा तिरंगा। पुरोला में लोगों का ढोल नगाड़ों संग प्रदर्शन। तो नगर पंचायत के विकास कार्यों पर रोक लगाने से लोग बिफरे। सीएम पुष्कर सिंह धामी को भेजा मांग पत्र। वही खबर है, गोपेश्वर से वाहन दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए। गंगोत्री हाईवे पर 12 घंटे बाद शुरू हुआ यातायात। तो उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश के बीच गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग थिरांग के पास सुबह भूस्खलन से आवाजाही के लिए ठप रहा। धोंतरी क्षेत्र में बारिश के कारण पैदल रास्ते बंद। तो भारी बारिश के कारण धोंतरी क्षेत्र में कई गांवों में पैदल रास्ते क्षतिग्रस्त होने से आवाजाही ठप रही।
वही खबर है ये श्रीनगर से अब बीएड प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म 31 तक भरे जाएंगे। स्नातक की नवीन प्रवेश प्रक्रिया शुरू। तो राजकीय महाविद्यालय पावकी देवी में नवीन प्रवेश प्रक्रिया को लेकर प्राचार्य डॉक्टर छाया चतुर्वेदी ने बीए प्रथम द्वितीय और तृतीय प्रवेश समिति के संयोजकों की बैठक ली। बीए प्रथम में प्रवेश हेतु आवेदन 22 जुलाई से प्रारंभ करने पर सहमति बनी। एलएलबी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की तिथि बढ़ी, तो इसकी अंतिम तिथि 23 जुलाई थी, जिसे बढ़ा करके 1 अगस्त कर दिया गया है। वहीं सेना में भर्ती होने के लिए 30 तक पंजीकरण करा सकते हैं। नई टिहरी कॉलेज में 30 जुलाई तक होंगे प्रवेश। रेल परियोजना की ब्लास्टिंग से घरों में आ रही हैं दरारें। तो पौड़ी से खबर आई है। शहीद श्रीदेव सुमन के पचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। 100 करोड़ से राज्यपाल व सांसद बनवाने का वादा करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। डराने लगी कोरोना के आंकड़े, सक्रिय हुआ तंत्र, तो हर पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। सावन शिवरात्रि आज रात को होगा जलाभिषेक। तो कृष्ण चतुर्दशी आज शाम 6:49 से शुरू होकर बुधवार रात 9:12 तक रहेगी। मंदिरों में तैयारी पूरी की गई। गंगा में डूबे 4 कांवड़ यात्री, एक को बचाया। तो दिल्ली से कांवड़ यात्रा में आए 4 युवक स्नान के दौरान गंगा में डूब गए। एक युवक को स्थानीय लोगों ने बचा लिया, जबकि एनडीआरएफ व जल पुलिस के सर्च ऑपरेशन में एक कांवड़ यात्री का शव बरामद कर लिया, लेकिन 2 कांवड़ यात्रियों का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। दून विश्वविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हुई। राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार को प्रदेश के 14 स्कूल चयनित किए गए। देहरादून समेत 3 जनपदों में भारी वर्षा की चेतावनी। तो उत्तराखंड में वर्षा का दौर फिलहाल जारी रहने की संभावना है। मंगलवार को देहरादून, उत्तरकाशी व बागेश्वर में भारी वर्षा की संभावना है। इसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पिछले 24 घंटे में पिथौरागढ़ में 72.2, मसूरी में 55.4 व देहरादून में 42.3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। वही खबर है ये विकासनगर से ग्रामीणों ने विधायक को बताई समस्याएं। त्यूनी से खबर है, त्यूनी के पास पहाड़ से गिरे ग्रामीण युवक की मौत। तो सीमांत देव घार खत से जुड़े रायगी निवासी एक युवक का शव त्यूनी बाजार से कुछ दूर आगे चांदनी रोड के पास लहूलुहान हालत में मिला। देहरादून से खबर है, ये मोटी कमाई का लालच देकर के 35 लाख रुपए ठगे गए। आस्था की यात्रा लेकर पछवा दून से जा रहे भक्त। तो यमुनानगर, हरियाणा और हिमाचल क्षेत्र के कांवड़ियों का हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौटने का क्रम तेज हो गया है। वही खबर है यह विकासनगर से चरस तस्करी में जस्सोवाला का युवक गिरफ्तार हुआ। सरकारी नीतियों के विरुद्ध व्यापारियों में गुस्सा। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। वही खबर आई है, अल्मोड़ा से दुकान से 5 किलो प्लास्टिक बरामद किया गया। अल्मोड़ा जनपद के योद्धाओं के बलिदान को भूली सरकार। मंकी पॉक्स को लेकर के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। तो चिकित्सालय व स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए। वही खबर है यह, नैनीताल से टेस्ट में कम नंबर आने पर 9वीं कक्षा की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। बाघ पकड़ने में बाधक बनी झाड़ियां। तो रामनगर में सीटीआर व वन विभाग ने सुरक्षा के लिए नैनीताल में किए 28 सशस्त्र कर्मी। कुमाऊं विश्वविद्यालय में प्रवेश को 2 अगस्त तक पंजीकरण। तो 25,000 ने कराया रजिस्ट्रेशन। मेरिट सूची के आधार पर होंगे प्रवेश। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2022-23 की विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 11 जून से शुरू हो चुके हैं। पंजीकरण के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 50 रुपये ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा, जिसके लिए 2 अगस्त अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड में 26 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 21 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं यूपीएससी में करें आवेदन, तो 16 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 11 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। एचएएल में मौके तो 178 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।
होटल प्रबंधक खान पान प्रौद्योगिकी में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 17 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वही खबर है देहरादून से सड़कों पर को फौरन गड्ढा मुक्त करें, तो डीएम तो कहा अतिक्रमण करने और अवैध होर्डिंग लगाने वालों पर दर्ज कराएं मुकदमे। स्पोर्ट्स कॉलेज ने जीता सुब्रतो कप। वही खबर है ऋषिकेश से संदिग्ध हालत में घर के पास मृत मिला युवक। 13 शिक्षकों की पदोन्नति अवैध पाई, तो घुड़दौड़ी कॉलेज में पदोन्नति का मामला। नर्सिंग भर्ती शुरू नहीं होने पर जताया विरोध, तो 27 से अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी। वही खबर है उत्तरकाशी से थिरांग में बोल्डर आने से बंद रहा गंगोत्री हाईवे। कार खाई में गिरने से एक की मौत। तो तिलवाड़ा से खबर है तिलवाड़ा सोराखाल मार्ग पर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें चालक की मौत हो गई। पूर्वी नयार नदी में नहाते समय युवक डूबा, तो पानी मटमेला होने के कारण नहीं चल सका पता। श्रीदेव सुमन की बेड़ियों के किए दर्शन। वही खबर है श्रीनगर से जगह जगह गुलदार की धमक से लोग सहमे, तो आए दिन दिख रहा है बस्तियों में। वन विभाग ने बढ़ाई गश्त। हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों की संख्या पहुंची 3 करोड़ के पार, तो सोमवार को 60 लाख शिव भक्तों ने गंगा स्नान करने के बाद वापसी की। कांवड़ स्पेशल ट्रेन में बम की सूचना मचा हड़कंप। तो कांवड़ स्पेशल ट्रेन में बम की सूचना से रविवार रात पुलिस, जीआरपी और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने यात्रियों को अलर्ट करते हुए स्टेशन में छानबीन की। बम कहीं नहीं मिला। जाँच में सामने आया कि नशे में धुत कांवड़िए का किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया था। गंगा में डूबे युवकों का नहीं चला पता। 200 महिलाओं के साथ मंत्री निकालेंगी कांवड़ यात्रा। लक्ष्य का सटला लक्ष्य सेन की अर्जुन सी नजर। महाराणा प्रताप कॉलेज ने जीता कप। आधा किलोमीटर का सफर करने में लग गए 3 घंटे, तो हरिद्वार दिल्ली हाईवे के दोनों ओर कांवड़ियों का कब्जा रहा। वहीं खबर है हरिद्वार से 20 बाइक स्कूटी जलकर राख, तो पार्किंग में खड़ी 16 बाइक और 4 जलते वाहनों में लगी आग। दूसरे सोमवार को शिवालयों में उमड़ी भीड़। 3 अवैध कॉलोनियों पर प्राधिकरण ने कार्रवाई की। वहीं खबर है हल्द्वानी के डॉक्टर महेश शर्मा का शव परिजनों को सुपुर्द किया। चंपावत से खबर है 56 किलोमीटर रोड पर भारी पड़ा 690 मीटर लंबा पुल। बारिश से थमी पहाड़ वालों की जिंदगी। वही खबर है ये धारचूला से बीडीसी बैठक में जमकर हंगामा हुआ। पिथौरागढ़ से खबर है पानी के लिए कलेक्ट्रेट में गरजी महिलाएं। चंपावत से खबर है ये कर्मियों का बेमियादी कार्य बहिष्कार शुरू। काली नदी के किनारे बनाया जाए झूला पुल। वहीं खबर धारचूला से फिसल कर खाई में गिरने से युवक की मौत हो गई। व्यापारियों ने जीएसटी के विरोध में फूंका केंद्र सरकार का पुतला। बागेश्वर से खबर है बारिश से 2 मकान क्षतिग्रस्त, 3 सड़कों पर यातायात ठप हो गया। टनकपुर बागेश्वर ब्रॉडगेज रेल लाइन का मई तक मात्र 2.72% हुआ सर्वे। आस्था जागेश्वर धाम में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। वही खबर है रुद्रपुर से दोस्त ने ही ली थी जान, मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। तो खटीमा में मारने के लिए आया था दोस्त, दाल चावल में मिलाया था जहर। 3 चोर दबोचे, सोना नकदी बरामद। तो रुद्रपुर से खबर आई है। वही खबर आई है पंतनगर से प्लॉट बेचने के नाम पर 11 लाख की ठगी की गई।